सुप्रभात विद्यार्थियों। बच्चों, हमने पिछली क्लास में कबीर जी के बारे में पढ़ा था। उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी थी। बच्चों, आज हम फिर से दूसरी कविता पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पेज नंबर निकालिए 12 और कविता है चौथी, जिनके लेखक कौन है? गुलजार जी। ठीक है बच्चों, अब गुलजार जी जो है अपने पाठ का नाम देख लिया, किताबें और मनुष्य में पहले क्या रिश्ता था और अब क्या है, ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, चलिए इससे पहले हम उनका परिचय देख लेते हैं, फिर आपको मैं उनकी बातें बताऊंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है और इस पाठ का नाम किताबें क्यों रखा है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए बच्चों, उनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, पंजाब, स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ। उनका परिचय। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पाठक, कथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। उनकी कुछ बच्चों प्रमुख कृतियाँ देख लीजिए। चौरस रात, जो एक लघु कथाएं हैं। रावी पार, कथा संग्रह। रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद। रात पश्मीने की, एक कविता संग्रह है। खराशे, जो कि एक कविता भी है, कहानी, यानी दोनों का क्या है, एक कोलाज है। बच्चों देखिए, उनके पद्य संबंधी कुछ देख लेते हैं। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्य धारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तक के पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। अब देखिए, कवि जो है वो इस किताबें, जो कविता है, इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, आइए देखते हैं बच्चों। गुलजार जी कहते हैं कि हमें इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जो आजकल का युग है, वे क्या है, संगणक का है। किसका है बच्चों? संगणक का है। ठीक है, यानी कंप्यूटर का है। और ऐसे संगणक के युग में हम किताबें भूल गए हैं और जो किताबों का जो नाता था हमसे, वो क्या है, टूट गया है। क्या हो गया बच्चों? टूट सा गया है। किताबें और मानव, इनका पहले जैसा नाता था, अब वैसा नहीं रहा। इसी मूल समस्या को लेकर गुलजार जी ने हमें इस कविता में बताने की कोशिश की है और कैसे हम किताबें को जोड़कर संगणक को लेकर चल रहे हैं, किताबें छोड़कर संगणक को लेकर चल रहे हैं, ये उन्होंने बताया है। ठीक है, चलिए बच्चों पहली पंक्ति की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर। बच्चों, उन्होंने यहाँ पे सोहबत का मतलब संगत होता है, आप लिख लीजिए, और हसरत का मतलब होता है जो उम्मीद लगा के, इच्छा लगा के बैठती हैं बच्चों, उनको कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका भावार्थ जान लेते हैं। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि कवि कहते हैं कि कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता नहीं है। यानी पहले के ज़मानों में किताबों को बहुत मान्यता दी जाती थी, आज भी दी जाती है, पर आज हर छोटी छोटी बातों के लिए मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि का ज़्यादा यूज़ होता है। कुछ सर्च मारना होता है तो हम गूगल का यूज़ करते हैं। कवि यही कहना चाहते हैं कि पहले जैसी क्या नहीं रही, उपयोगिता नहीं रही। न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने पर भी चीज़ हो गई है। यानी क्या हो गई है, एक चीज़ शोपीस जैसा रखा रहता है, उस तरह की किताबें हो गई हैं जो एक कोने वो पड़ी रहती हैं। अब उन अलमारियों से निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बंद अलमारी की ओर देखते ही ऐसा व्यतीत होता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही हों।
अब देखिए किताबें क्या कर रही है, कवि की ओर झांक रही है बंद अलमारी के शीशों से, ताकि उन्हें कोई आए और पढ़े। वे कामना करती है, यानी वो अपनी इच्छा जताती है कि उन्हें कोई बाहर निकाल कर कोई पढ़ ले। कवि कहते हैं कि मिलना नहीं होता। एक समय ऐसा था जब शाम की किताबें को पढ़ने में लगा करती थी। अब अक्सर पहले यूँ होता था कि चाय की चुस्कियों के साथ क्या होता था, शाम में किताबों के साथ कटती थी, लेकिन अब अक्सर नहीं होती। ठीक है बच्चों, पहले आपको समझिए कि किताबें क्या है। अलमारी के उन शीशों से क्या करती है, झांकती है। क्या करके, बहुत कामना करके। महीनों हो जाते, लेकिन अब किताबों से क्या नहीं होती बच्चों, मुलाकातें नहीं होती। पहले शाम यानी जो संगत थी वो किताबों में कटा करती थी, शाम की जो उनके साथ थी वो किताबों में कटा करती थी, अब अक्सर। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वे सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वे कदरें अब नज़र नहीं आती घर में, जो रिश्ते वे सुनाती थी। ठीक है बच्चों, देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से। कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने से पहले उनकी शाम किताबें पढ़ने में बीता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आ गया है तब से कंप्यूटर पर ही पढ़ते लिखते हैं, इसलिए उनकी शामें कहाँ गुजरती है, कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी। ठीक है बच्चों, इस विवोम के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी। इसके कारण क्या हो गई, किताबें क्या हो गई बच्चों, बहुत बेचैन रहने लगी। अब उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है। अब यह हालात हो गए हैं कि किताबें नींद में चलने लगी हैं, अर्थात वे कवि को अब सपने में भी दिखाई देती हैं। ठीक है, इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी और जो आकर्षण हुआ करते थे, वे मानव मूल्य अब घर में नहीं नज़र आते थे। किताबें रिश्ते संबंधों के बारे में बताती थी, क्या करती थी, बताती थी, जो मतलब रिश्ते सुनाती थी। पहले के इसमें कदरें यानी वैल्यू होता है। ठीक है बच्चों, कि वो आदत हो गई, जो कदरें वो सुनाते थे, जो वैल्यू वो सुनाते थे, जिनके सेल कभी नहीं मरते थे, जिनके सेल है बच्चों कि वो कभी मरते नहीं थे, यानी जो वैल्यू थी वो कभी नहीं ये होते थे, उनके सेल यानी कभी जो ख़त्म ही नहीं होते थे। पहले क्या होता था, लैपटॉप, मोबाइल, सेल ये सब नहीं होते थे। ठीक है बच्चों, तो किताबें जो थी उनकी बहुत सेल होती थी। पहले किताबों की भी सेल होती है, और आज के जनरेशन में मोबाइलों और लैपटॉप इनकी सेलें होती हैं। ठीक है बच्चों, हमने 2 पंक्ति कर ली है, बाकी की 2 पंक्तियाँ हम अगली क्लास में करेंगे। यहाँ तक आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों घर में ज़रूर पढ़िए। गुलजार साहब जो जी हैं वो बहुत अच्छी बात रखते हैं। ठीक है बच्चों, गुलजार जी बहुत अच्छी बातें हमारे सामने रखते हैं कि किताबें और मनुष्य और क्या रिश्ता था पहले, और अब कंप्यूटर आने की वजह से उनका माहौल कैसा बदल गया है। ठीक है बच्चों, ठीक है, हम अगली क्लास में बाकी 2 अध्याय करेंगे। जब तक आप घर में पढ़िए। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।